गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन तक की सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है, प्रीवियस पार्ट्स आप जाके देख सकते हैं। रिटायरमेंट बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है आपका एडमिशन से ही है। एडमिशन में क्या होता है, एक पार्टनर आता है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर जाता है। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, डी एडमिट हो रहा है तो यहाँ एडमिशन हो गया। इसमें नया पार्टनर कोई नहीं आता, पुराना पार्टनर क्या होता है, फर्म को छोड़कर जाता है। अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो फर्म को छोड़ने का कई कारण हो सकते हैं। वो नहीं कर रहा है, ज्वाइन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसके हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो फर्म को छोड़ता है। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन करते हैं, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दोबारा से नई डीड बनाई जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जब वो रिटायरमेंट लेता है तो फर्म में जो भी उसका हिस्सा है, फर्म उसको या तो पे कर देती है या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। सेम वैसे ही एडमिशन जैसे प्रोसेस है वैसे आप यहाँ करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वहाँ भी बनाया था, यहाँ पे भी बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ भी बनाया था, यहाँ पे भी बनाएंगे। वहाँ पे एक पार्टनर आ रहा था, यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जो मैं आगे वाले टॉपिक में कवर करूंगा। तो फिलहाल आपको बता देता हूँ कि जब एक पार्टनर फर्म में रिटायरमेंट लेता है तो कुछ सडनली चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हुए हमारे फर्म में, तो वहां पे वो देखते हैं। जब एक पार्टनर फर्म में रिटायरमेंट लेता है तो वो कुछ चेंजेस जो होते हैं, जो उसको करने होते हैं। हम पहला क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे, वैसे ही जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी करेंगे। दूसरा, गुडविल का ट्रीटमेंट जो है एडमिशन के टाइम पे भी हो रहा था, रिटायरमेंट के टाइम पे भी होगा। फर्म क्या करेगी, गुडविल कैलकुलेट करेगी, जो रिटायर हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से उसको गुडविल निकाली जाएगी और वही एंट्री बनेगी जैसे आपने बनाया था, पिछली एंट्री जिससे बनाई थी। लेकिन यहाँ पे जो रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर्स निकाला जाएगा। जैसे मान लेते हैं फर्म की गुडविल 2 लाख है और 4 पार्टनर हैं और इक्वली हैं, तो यानी कि 1/4 हिस्सा उसका है। तो जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल कितनी हुई, 50,000। तो वो 50,000 की जो गुडविल है वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। तो जो एंट्री पास होगी वो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये एज इट इज जैसे हमने पहले बनाया था, एज इट इज यहाँ पे भी वही बनाएंगे। रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए, ये वैसे ही हैं जैसे आपके एडमिशन में थे, यानी कि सारा कुछ एडजस्टमेंट एडमिशन वाला ही है। यहाँ पे आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाता है उस बंदे का, जो फर्म से रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके बाद का जो कैपिटल एडजस्टमेंट होता है उस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को सीखेंगे। और बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक वैसे तो चॉइस मिलती है आप लोगों को, एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है अब तो बोर्ड के एग्जाम में कि आपको एडमिशन का क्वेश्चन करना है या रिटायरमेंट का करना है। बट आप करो दोनों से। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन टफ आ जाता है, एक का क्वेश्चन आसान आ जाता है। कई बार एक में क्या होता है, एडमिशन में जनरल एंट्रियां पूछ ली, रिटायरमेंट में सीधे सीधे अकाउंट पूछ लिए, तब आपको ज्यादा आसान रिटायरमेंट लगेगा। तो इसलिए क्वेश्चन तो सारे ही करो। जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे कर नहीं पाते। अब यहाँ पे देखो, केस जैसे वही कराते हैं आपको, बिल्कुल वैसे ही है रिटायरिंग पार्टनर वाला। एक बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। रेशियो निकालना बहुत आसान है। रेशियो कैसे निकालोगे, मान लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:1 और यहाँ पे जेड रिटायरमेंट ले रहा है। कौन ले रहा है, जेड रिटायरमेंट ले रहा है, तो प्रॉफिट कितना बच गया, 3:2। तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अगर वाई रिटायरमेंट ले रहा है तो 3:1 बनेगा एक्स और जेड का रिटायरमेंट रेशियो। और अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो 2:1। यही है रेशियो। बहुत हाई फाई रूल नहीं है, आसान तरीके से समझ भी आ गया होगा। इसी को क्वेश्चंस को घुमा के दिया इन्होंने। अगर इस पे कहते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है उसके हिस्से को ये लोग खरीद रहे हैं, तो जिस रेशियो में खरीद रहे हैं वो रेशियो उसका निकाल लो। आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 करा देते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ आपको। गीता राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टीएस ग्रेवाल
गीता का शेयर जो है वो है हमारा 1/2 और राधा का शेयर है 2/5 और गर्व का शेयर है 1/10। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, वो कह रहा फाइंड आउट न्यू रेशियो और इफ द रिमेनिंग पार्टनर गर्व रिटायर, गर्व को रिटायर कर रहे हैं, यानी कि रिटायर कौन हो रहा है, गर्व रिटायर हो रहा है, वो कह रहा है इनका रेशियो बताओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन में दिए होते हैं तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो, सबके नीचे 10 लिया हो। तो यहाँ से 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/10। इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4/10 और ये क्या है 1/10। तो इनका जो रेशो था, रेशो क्या था इनका 5:4:1। अब ये क्या है गीता, राधा और गर्व, जब ये रिटायरमेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि ये हिस्सा तो चला गया, तो अब रेशियो क्या रह गया हमारा 5:4 और यही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा निकल गया। यानी कि जब गीता का जो शेयर होगा वो क्या होगा 5/9 बचेगा और राधा का शेयर क्या हो जाएगा 4/9, यानी कि 5:4 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो क्या हो गया रिटायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोबारा समझाऊं, आ गया। चलिए, अब ऐसे ये क्वेश्चंस हैं जैसे आपने एडमिशन से किए थे, सेम एज इट इज ऐसे ही निकलते रहेंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिम, मोहन एंड हरी वर पार्टनर, शेयरिंग रेशियो 5:4 है, मोहन रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव और हरी। तो पहले देखो रेशियो बताते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 2 का ए पार्ट, शिव का शेयर क्या है 5 5 10 और 4 14, यानी कि 5/14 है। और दूसरा कौन है मोहन, मोहन का शेयर बताओ क्या है, ये भी 5/14 है। और तीसरा कौन है हरी, हरी का शेयर क्या है 4/14। यहां तक समझ में आ गया। तो अब रिटायरमेंट कौन ले रहा है बताओ, मोहन रिटायर हो रहा है, यानी कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, ये रिटायर हो रहा है और इसके शेयर्स को ये दोनों इक्वली खरीद रहे हैं। ये कह रहे हैं ना मोहन रिटायर हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव और हरी। इसका जो हिस्सा है, इसका आधा हिस्सा किसने ले लिया शिव ने और आधा किसने ले लिया हरी ने। ठीक है, तो मोहन का 5/14 का 1/2 शेयर, यानी कि 5/28 किसने लिया शिव ने और 5/28 ही किसने लिया है हरी ने। तो इनका शेयर क्या हो गया मोहन का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 5/14 प्लस 5/28, करो कितना आएगा 10 प्लस 5 15/28। और हरी का शेयर सॉरी शिव का रिटायर, शिव का शेयर है, शिव का न्यू शेयर। और हरी का शेयर 4/14 प्लस 5/28, तो 28 ही आ जाएगा। और 8 प्लस 5 13/28। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा शिव और हरी का
15:13, यही आ रहा है। बी पार्ट देखें, पी क्यू आर पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है, पी रिटायर हो रहा है। ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, पी क्यू आर पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो क्या है? 3:1, 5:4:1 है, 5:4:1। तो बताओ क्या बचेगा रेशियो? कौन रिटायर हो रहा है? पी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो पी क्या चला गया रेशियो, तो क्या बचा? पी रिटायर हो रहा है, तो क्यू एंड आर का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, आर एस एंड एम पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो। 2011 में भी पूछा गया है, आसान है, बिल्कुल सेम में सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आर एस एम पार्टनर है, रेशो 2/5, 2/5 और 1/5। आर का शेयर क्या है? 2/5। तो दूसरा कौन है? एस। एस का शेयर क्या है? 2/5। और फिर कौन है? एम। एम का शेयर क्या है? 1/5। अब रिटायर कौन हो रहा है इसमें देखो? एम रिटायर हो रहा है, और एम का जो शेयर है वो आर और एस ले रहे हैं 1:2 में। तो कौन रिटायरमेंट हो रहा है? एम, ठीक है ना। तो एम का जो शेयर है 1/5 को किस रेशो में ले रहे हैं? ये 1:2, 1:2 में तो ले रहे हैं, 1:2 में ले रहे हैं। तो 1/3 और 2/3, इसका 1/3 यानी कि 1/15 कौन ले रहा है? आर ले रहा है। और एम का जो शेयर है उसका 1/5 का 2/3 कौन ले रहा है? 2/15 वो ले रहा है एस। तो न्यू रेशो क्या होगा इनका? एम का जो शेयर होगा वो क्या होगा, सॉरी, आर का शेयर क्या होगा? आर का शेयर क्या है? 2/5 प्लस 1/15, ये प्लस कर दो, ये जो शेयर निकला है ये आर में प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा? तो 6 + 1 7/15। और अगला कौन है? एस। एस का शेयर क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस 2/15, 15 आ जाएगा, 6 + 2 8/15, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट्स है? तो इस तरह से आपने देखा कि रेशियोज निकालना आसान है, कुछ टफ नहीं है, क्योंकि आपने एडमिशन में रेशियोज के क्वेश्चंस कर रखे थे, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा टफ लगेंगे नहीं।
आसान है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो ही जाएगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे और दोपहर में 2 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग सभी के सब कम्युनिटी टैब पे जरूर जाएँ। आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं हो पाती, तो मैंने एमसीक्यूज़ के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कम्युनिटी टैब पे वीकली और कई बार क्या होता है 1-2 दिन छोड़ के भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो समय-समय पे कम्युनिटी टैब को देखते रहें और उन क्वेश्चनों को करते रहें। केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन रहती है, मैं ए टू जेड बिजनेस स्टडीज के सारे क्वेश्चन डालूंगा, देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।